परम मंगल श्रीमद् भागवत कथा हम लोगों ने कुछ विचार श्रवण किए। भक्तों के द्वारा कथाओं को श्रवण किया। अब ध्यान पूर्वक कल जिस प्रसंग को हम लोग पूर्ण नहीं कर पाए, आज उसी से ही श्रवण करते हैं। श्री गोवर्धन धारण लीला। इंद्र को जब ये पता लगा इस वर्ष ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की और एक छोटे से 7 वर्ष के बालक के कहने पर एक पर्वत की पूजा की। इंद्र जो देवताओं का राजा है, इसमें क्रोध उत्पन्न हो आया और इंद्र ने ऐसे ऐसे मेघ भेजे जो प्रलय के समय में वर्षा करके सृष्टि का ध्वंस करते हैं। मनुष्य रजोगुण प्रधान और असुर ये सब तमोगुण प्रधान होते हैं। सभी के अंदर ये 3 गुण हैं, परंतु एक गुण मुख्य रूप से प्रकाशित है। जब तक ये 3 गुणों में रहा जाएगा तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब की बेड़ियां हमको बंधी हैं। देवता कौन है? जिसके बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो जाएं, उसको देवता की उपाधि दी जाती है। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले, उनको इंद्र बनाया जाता है। तो वो कोई मुक्त महापुरुष नहीं है। और देवता बनकर जितना पुण्य कमाया उतने समय तक तो बहुत मौज मस्ती है, बहार है। जहां पर पुण्य क्षीण हो गए, उनको फिर से इस पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। जाओ फिर पुण्य कमाओ, फिर आ जाओ। इसलिए ये कोई बहुत सुंदर और कोई बड़ा स्थान है क्या? नहीं। जितनी देर जेब में पैसा है तब तक उसका आनंद और सुख है। जब जेब में पैसा समाप्त, तो कोई भी आपको फ्री खिलाने वाला नहीं। जीव ही, जीवात्माएं ही बहुत सारे पुण्य इकट्ठे करती है तो उनको देवता की उपाधि दी जाती है। और जहां उनके पुण्य समाप्त हो गए, बस फिर तो बैंक बैलेंस फिनिश। फिर पुनः यहां फेंक दिया जाता है पृथ्वी पर। इसलिए स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। स्वर्गवासी हो गए तो क्या हो गया? स्वर्गवासी हो गए। हाँ, मनुष्यों से कुछ अधिक आयु है, यहां से बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन मरना तो वहां भी पड़ता है। तो फिर ऐसा साधन किया जाए कि स्वर्ग को भी पार करके उस स्थिति पे पहुंचा जाए जहां पर फिर मरना नहीं पड़े, जहां पर रोग ना आए, जहां पर शोक ना हो, जहां पर मोह ना हो, जहां पर मृत्यु ना हो। वो कौन सा स्थान है? ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पशंति सूरया। वे है भगवान का धाम, श्री वैकुंठ, श्री साकेत, श्री गोलोक वृंदावन। और जो एक बार वहां पहुंच गया तो बस यद गत्वा न निर्वंते तद धाम परमम पदम। वहां पर जाने के पश्चात फिर पुनः कोई यहां नहीं आता, हो गया वहां का बस पूरा। लेकिन प्रश्न उठता है कि वहां पर जाया कैसे जाए? पुण्यों से नहीं होगा। ये पुण्य वाली करेंसी वहां नहीं चलती है ना। वहां क्या चलता है? जैसे कोई मानो यहां से अमेरिका गया, जेब में रुपया लेकर गया, 500 रुपए की गड्डी लेकर गया। ये नोट वहां चलेंगे? वो कहेंगे नहीं, ये तो नहीं चलते जी, यहां आपको डॉलर लाने पड़ेंगे।
ऐसे कोई व्यक्ति वहां से आ जाए यहां पर, तो उनका वाला जो करेंसी है वो यहां नहीं चलेगी। हर देश की अपना एक हिसाब है। ऐसे ही स्वर्ग जाने के लिए पुण्य वाली करेंसी चलती है, और भगवान के धाम जाने के लिए कौन सी है? भगवान का नाम। वो सीढ़ी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जिसने जितनी ये कमाई कर ली, वो उतनी ही उसकी कमाई है, वो अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता। किसी का समर्थ नहीं, किसी असुर का, किसी देवता का, कि ये वाली कमाई को चोरी कर ले या हड़प ले, ये नहीं हो सकता। किसी का समर्थ नहीं। ये भगवत नाम है, और इस नाम के द्वारा हम आप, भले कोई गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में या ब्रह्मचारी आश्रम में, हम सभी उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जहां पर जाने के बाद फिर ना कोई शोक है, ना मोह, ना मृत्यु, ना रोग, कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं है। तो फिर वहां क्या है? वो तो सब समय परमानंद है, परम आनंद की प्राप्ति है। परम आनंद हर एक क्षण में, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर एक चरण में पूर्ण अमृत का स्वाद प्राप्त है। भगवान के, श्री भगवान के निकटवास और उनकी सेवा। और भगवान कैसे? आनंद कंद, आनंद की मूर्ति, और उस आनंद की मूर्ति के निकट रहकर आनंद ही मिलेगा, वहां तो कोई शोक नहीं। इसलिए भगवान को क्रोध नहीं आता। भगवान के परिकर उनको क्रोध नहीं आता, क्योंकि ये तीनों गुणों से ऊपर हैं। ये निर्गुण स्थिति है। और यही कारण रहा कि कन्हैया नंद बाबा को ये कहकर कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कल हम लोगों ने इनके कुछ कारण सुने थे। उन कारणों में एक मुख्य कारण जो थोड़ा सा गंभीर भी है, वहां पर भगवान ने ये विचार किया, श्री कृष्ण ये विचार किया, यहां पर मर्यादा की हानि है। और मर्यादा की हानि क्या? मेरे जो ब्रजवासी, मेरे नंद बाबा, ये विशुद्ध सत्वमय हैं, और इंद्र सारे देवता ये सत्व गुण में है। तो विशुद्ध सत्व, सत्व की गुणगान गाएगा, विशुद्ध सत्व, सत्व की पूजा करेगा, ये तो बिल्कुल मर्यादा की हानि है। होना ये चाहिए कि सत्व गुण विशुद्ध सत्व की पूजा करे, आराधना करे। यह भी एक कारण है। ऐसी भारी वर्षा होने लगी, सब इधर उधर दौड़ने लगे। अब कृष्ण तो प्रसन्न हुए। बोलते हैं, नंद बाबा को समझाना बड़ा कठिन था, इंद्र तेरे को समझाना तो बहुत सरल है। क्यों? तू तो मेरा दास है। पता है, ये भी नहीं याद रहता कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले क्या खाया था। ये बड़ी पुरानी बीमारी है भूलने की। हम भगवान के दास हैं। माता के गर्भ में भी वो बच्चा यही प्रार्थना करता है, मगर भूल गया। ये भूलने का रोग है। और इसी रोग को, अर्थात ये भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए ऐसे साधु महात्मा हमारे निकट आते हैं और हमको जगाते हैं। उठो उठो, जानो आप भगवान के दास हो। तब हमको कथा सुनकर एक आनंद लगता है ना। तब पता लगता है, हाँ, हम सच में भगवान के दास हैं। भगवान भी कोई हैं। नहीं तो दिनचर्या में, दिन के काम काज में ये भी भूल जाते हैं कि वो कोई है भी। ये बात भी विस्मरण हो जाती है। इसलिए कहा, नित्यम भागवतम सेवया।
हर समय कथा सुनते रहो। यही एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिससे हम इस बात को सब समय समझ सकें, हम सच में भगवान के दास हैं। कृष्ण आए और उन्होंने इतना भारी पर्वत जिनका नाम गोवर्धन, बाएं हाथ की सबसे कनिष्ठ उंगली के नख के ऊपर ऐसे गोवर्धन जी को धारण कर लिया और धारण किया और सब ब्रजवासियों को बुला लिया, सब आ जाओ, सब आ जाओ। सब गोवर्धन जी के नीचे आ गए और आज पहली बार सबने गोवर्धन जी की महिमा का दर्शन किया। सब देखने लगे, आहा इतना सुंदर, हीरे मोती ज्वारात जड़ित हैं, ऐसा गोवर्धन जी। सब देखकर आश्चर्यचकित हुए। अब कृष्ण तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक उंगली पर इतना बड़ा पर्वत उठा रखा, हाथ में उठा लो नहीं, एक उंगली पे ही उठा रखा, बस बोझे जान, अपनी बोझे जान, एक उंगली पर ही उठा लिया। और सारे जितने भी वहां पर ब्रजवासी अब सेवा करने के लिए सब समस्त हो गए। जितने कन्हैया के सखा थे ना, वे अपने अपनी लकड़ियों को गोवर्धन जी के नीचे ऐसे लगा दिए। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हो सब? सबने क्या किया? सबने नीचे लकड़ियों को लगा लिया और ये कहने लगे, कन्हैया ये मत सोचियो तूने अकेले उठा रखा है, हम भी तेरी सहायता कर रहे हैं और हमने ही उठाया हुआ है, तू अभिमान मत करना। कल बतला रहा था ना, कोई भी ब्रज में कृष्ण को भगवान ही नहीं मानता, सखा उनको अपना बस सखा ही मानते हैं। और ये भी कह दिया, तुम यदि थक जाएगा तो बता देना, वो श्रीराम है भैया, ये उठा लेंगे गोवर्धन। तो कन्हैया ने कहा, तो थोड़ी देर तुम ही पकड़ लो, मैं हाथ हटा लेता हूं। हल्का सा हाथ हटाया तो कड़ कड़ करके ये लकड़ियां सब टूटने लगी। बोलते पकड़ पकड़, ये लकड़ियां कच्ची हैं, पक्की वाली लाएंगे, अभी तक पकड़ के रख। मगर भावना क्या है? सेवा की, कि हमारे सखा कन्हैया ने इतना बड़ा भार लिया, गोवर्धन धारण करके सारे ब्रज की रक्षा की, आज समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, हम भी उसमें कुछ योगदान दें। ये तो सखाओं का योगदान। यशोदा मैया माखन खिला रही है कन्हैया को, अपने आंचल से कन्हैया के स्वेद को, पसीने को पोंछ रही हैं और माखन खिला रही है, लाला कहीं तू कमजोर ना पड़ जाए। और आज तो तुमने अपने पिता का नाम कितना उज्जवल कर दिया। सब तो यही कहेंगे, देखो नंद के लाला ने आज सारे ब्रज की रक्षा की है। यशोदा मैया माखन खिलाई जा रही है और राधा जी और समस्त गोपियां ये दूर खड़ी होकर, निकट आ नहीं सकती, वहां पर बड़े हैं, गुरुजन हैं, तो दूर खड़ी होकर ही गोवर्धन जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे गोवर्धन, हमको ये सहन नहीं हो रहा, हमारे प्रियतम इतना भारी पर्वत उठाए खड़े हैं, आप कृपा करके अपने भार को कम कर दीजिए। प्रार्थना कर रही हैं। काम किसका हो रहा है? नाम किसका हो रहा है? नाम हो रहा है कन्हैया का, इन्होंने गोवर्धन उठाया, और काम तो सबका चल रहा है, सबका योगदान चल रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, कछु माखन को बल और कछु सखो न करे सहाय, और राधा जी की प्रार्थना से गोवर्धन धरो उठाए। कुछ यशोदा मैया के माखन का बल, कुछ सखाओं की सहायता और राधा जी की प्रार्थना से ही वास्तव में श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया। 7 दिन 7 रात तक 24/7 गोवर्धन जी उठाए रखे। बाहर तो वर्षा, तूफान, आंधी, वज्रपात हो रहा है और भीतर तो उत्सव हो रहा है। अंदर तो आनंद चल रहा है, महोत्सव मन रहा है। कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई करताल, कोई कांसर, झंप इत्यादि, कोई बीना बजा रहा है, कोई नाना प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। और वहां पर श्री कृष्ण के बड़े भैया श्री बलराम जी नृत्य कर रहे हैं।
सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं बलराम जी। वो ही उस समय उस उत्सव के केंद्र हैं। सब कृष्ण को निहार रहे हैं और बलराम जी का नृत्य देख रहे हैं। तो बलराम जी नृत्य क्यों कर रहे हैं? ये बात थोड़ी सी समझने वाली। बोलते हैं हास्य रस करुण रस का विरोधी होता है। बाहर बड़ा पैथेटिक सीन चल रहा है। यदि किसी ब्रजवासी का ध्यान बाहर गया, जहां पर जितने वहां पर हैं पशु पक्षी समस्त ब्रजवासी, सबको 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण का दर्शन उपलब्ध हुआ, जो कभी भी हर रोज की लीला में नहीं हो पाता। किसी को भी 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण का दर्शन नहीं होता। किसी को मिलन होता है, किसी को विरह होता है, किसी को मिलन किसी को विरह। जैसे यशोदा मैया सुबह बड़ा स्नेह लाड प्यार करके कृष्ण को श्रृंगार करती हैं, सारे आभूषण धारण करा देती हैं। और कल मैंने बतलाया था आभूषण क्यों धारण करनाती है? भूषणम भूषणम अंगनम, कृष्ण का सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं, उन आभूषणों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। वो सुंदर सुंदर जो कान के कुंडल, हाथ के कड़वा, चरणों की नुपुर, गले में मोतियों की माला, ये जो जितने आभूषण हैं, ये जब कृष्ण के अंग में स्पर्श हो जाएं तो इनका सौंदर्य बढ़ जाता है। जब कृष्ण को वन में जाने की अनुमति देती हैं तो कन्हैया अपने सारे सखाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए और गैया को लेकर जब जाएं तो यशोदा मैया के मन में विरह हो जाए। यशोदा मैया कहने लगी, अरे कन्हैया, अब तुमको कब देखना होगा? संध्या में तुम आएगा, सारा दिन तुम्हारे बिना विरह में मैं कैसे प्रसन्न हो पाऊंगी। यशोदा मैया उस समय क्रंदन करती है, रोती हैं उस विरह में। लेकिन साथ ही साथ अब मिलन हो रहा है किसका? गैयों का, जो भी सारी रात प्रतीक्षा कर रही थी कब सुबह होगी और कन्हैया हमको लेकर वन में जाएंगे। गैयों के साथ मिलन, पक्षियों के साथ मिलन और सखाओं के साथ मिलन। बड़े आनंद में कृष्ण के साथ कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते जब आगे बढ़ते हैं, आकाश में पक्षी भी, वो भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। अपने पंखों को फैलाव करके सूर्य के ताप से, उनकी किरणों से कृष्ण को छाया प्रदान करते हैं। और कृष्ण भी बड़े कौतुकी हैं। कैसे करूंगा? उन सूर्य देव की भी सेवा कृष्ण स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? जमुना जी में कूद पड़े कृष्ण। एक सर्प था कालिया, उस कालिया के फन पर नृत्य करते हुए जमुना जी में रहे और जैसे बाहर आए तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कांप रहे हैं। सर्दी लग गई, सर्दी लग गई, कांप रहे हैं। उस समय 12 आदित्य, 12 सूर्य एक साथ आकर कृष्ण को ताप दे रहे हैं। 12 के निकट ये आदित्य टीला, जहां पर 12 सूर्य आकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कि बहुत ठंड लग रही है, सब समय आप शिरोदक्षाई विष्णु बनकर तो पानी में ही रहते हो। उस समय तो कंप नहीं होता, और थोड़ी देर जमुना जी में क्या रह गए, आपको कंप ठंडा लग रहा है। बात ठंडा गर्मी की नहीं है, बात है सबकी सेवा को स्वीकार करना। यही भगवान का स्वभाव है। भगवान बाध्य हैं सबकी सेवा को स्वीकार करने के लिए। किसी की सेवा को भगवान ठुकरा नहीं सकते यदि वो सच में प्रेम से सेवा करना चाहे तो। इसलिए सब कहते हैं ना, अरे भगवान कृष्ण के इनका कार्य क्या है, ये करते क्या है? कुछ भी तो नहीं करते। हाँ, राम जी तो धनुष्बाण लेकर असुरों को मारते हैं। वरा भगवान, वामन भगवान, नरसिंह भगवान सब कुछ ना कुछ करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? बोलते चैन की बंशी बजाते हैं।
जो कार्य कृष्ण करते हैं कि ये अवतारी हैं, वो और अवतार करते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना कृष्ण करते हैं। इनका कार्य क्या? बोलते हैं सभी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, सबके भाव के अनुरूप उस प्रेम का आदान प्रदान करना। ये यथा माम प्रबदन्ते ताम सतैव भजाम्ये हम। सबकी भावना के अनुरूप, सबके संस्कार के अनुरूप, सबकी भावना के अनुरूप, सबके प्रेम के अनुरूप वैसा आदान प्रदान करना, ये कोई कम बात नहीं, इसमें बड़ा विचार होता है। वृंदावन में सखाओं के साथ खेलना, सखा उनकी सेवा करते हैं और कृष्ण उनकी सेवाओं को स्वीकार करके उनको आनंद पहुंचाते हैं। ये उनकी सेवा है। मैं सब का भोक्ता हूं, मैं सब का भोक्ता हूं। तो जो भोक्ता होता है, जो कि भगवान हैं, ये सेव्य हैं, ये भोक्ता हैं, परंतु उस भोक्ता में भी विशेष करके वृंदावन की लीला में सेवा की भावना है। हर रस के भोक्ता है, लेकिन उस रस के भोग में भी सेवा निहित है। सखा इनको खेलकूद करके आनंद पहुंचाते हैं, ये उनकी सेवा है। तू तड़ा करके बात करते हैं, ये उनकी सेवा है। कंधे पे चढ़ जाते हैं, जूटा खा लेते हैं, ये उनकी सेवा है। और कृष्ण क्या करते हैं? इन सेवाओं को स्वीकार करके, ये सेवा अंगीकार करना, स्वीकार करना भी अपने आप में एक सेवा है, जिस कारण उन सखाओं को भी आनंद पहुंचता है। और जिसको आप आनंद पहुंचाते हो, आप उसकी सेवा करते हो। समझ आ रही बात? आपने 2 घंटा लगाकर एक माला बनाई और मेरे को पहनानी चाहिए, भागवत जी को पहनानी चाहिए, और जैसे ही आप इधर आए हम कहेंगे हटाओ, ये नहीं पहननी हमको, कैसा लगेगा? मन दुखी होगा ना? और यदि बड़े प्रेम से, बड़े हर्ष से उस माला को स्वीकार किया जाए तो आपको आनंद और सुख लगता है कि नहीं? आपने तो सेवा की माला देकर, और जो माला स्वीकार कर रहे हैं उन्होंने स्वीकार करके आपकी सेवा की, क्योंकि इसमें आपको सुख और आनंद लगा। ये समझने वाली बात। अच्छा, और अच्छे से समझाऊं। घर में जाते हैं तो माताओं को खिलाने की बड़ी इच्छा होती है। महाराज जी एक रोटी और ले लो, एक पराठा और ले लो, अच्छा ये थोड़ा सा और ले लो, अच्छा ये रबड़ी घर के बनाई हुई, अपने हाथ से बनाई हुई। तो एक बात समझने वाली, जो खा रहे हैं भक्त, उनको तो रस स्वाद आ रहा है। आपको और खिलाने में, और खिलाने में, और खिलाने में आपको क्या स्वाद आ रहा है? आप तो नहीं खा रहे हो। बात समझ आई? खाने वाले को तो स्वाद आ रहा है, खिलाने वाले को और स्वाद आता है। और उनके आनंद को वर्धन करने के लिए, उनके भाव को स्वीकार करके भी उस वस्तु को ग्रहण किया जाता है। सब सेवा ही करते हैं और सब आनंद को ही, आनंद का ही विस्तार करते हैं। बतला रहा था जैसे कृष्ण सूर्य देव की सेवा को धारण कर रहे हैं, पक्षियों की सेवा को ले रहे हैं, ये उनके साथ मिलन। और ऐसे करते करते जमुना जी के निकट बैठकर सारे सखा गोल आकार करके बैठ जाएं और कन्हैया उनके बीच में बैठ जाए, और अपने अपने घर से जो उनकी माताओं ने दिया छकड़ों पर, वो सब खोलकर सब उस भोजन का स्वाद ले रहे हैं। और सारे सखा ये देख रहे हैं कि कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं। जो पीछे बैठा उनको भी ये लग रहा कृष्ण हमको देख रहे हैं। और इन्हीं सखाओं में एक है मधुमंगल। कैसे हैं? मोटे सोटे, लंबे चौड़े, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों को तो मीठा खाने का बड़ा रुचिकर लगता है। मधुमंगल देख रहे हैं, हाँ उसके पत्ता में मालपुआ रखा है। अब मुंह में पानी आ गया, कैसे लूं?
बात करते करते धीरे धीरे सटकते 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 उनके निकट पहुंच गया। जैसे उनके निकट पहुंच गए, अब सोच रहे हैं सब तो खा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे उनके पत्ता से मैं मालपुआ लूं और खा लूं। सबका ध्यान इधर उधर करना पड़ेगा। तो विचार किया, कहते हैं देखो पक्षी कैसे उड़ रहे हैं आकाश में। सब ऊपर देखने लगे, तुरंत मालपुआ लिया, मुंह में डाल दिया। और सब विचार कर रहे हैं पक्षी तो उड़ते रहते, कौन सी बड़ी बात है, ऐसी कौन सी बड़ी। नीचे देखा, अरे कहां गया, मालपुआ का चला गया। सब समझ गए मधुमंगल ने खा लिया। कन्हैया हंस रहे हैं, श्री कृष्ण और बलराम दोनों हंस रहे हैं मधुमंगल के इस कौतुक को देखकर। और इतने में ही कृष्ण ने नेत्रों से इंगित प्रदान किया, इशारा किया, और एक सखा बड़ा सुंदर गुलाब जामुन, उसके अंदर लाल मिर्ची कूट कूट के भर दी। अब मधुमंगल देख रहे हैं, आहा गुलाब जामुन, ये भी क्यों छोड़ूं, लेकिन बार बार तो एक बहाना नहीं चलता, अब क्या करूं। वो तो देखो उस पेड़ के ऊपर बंदर कैसे कूद रहे हैं। सब देख रहे हैं, अरे बंदर तो कूदते ही रहते हैं। तो देखा गुलाब जामुन नहीं है, कहां गया। मधुमंगल जी खा गए। और ऊपर ऊपर तो मीठा लग रहा है, जब मिर्ची लगी, हा 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 करते हुए मधुमंगल जो कूदे, जमुना जी में छलांग लगा दिए। और सारे सखा ताली बजाने लगे। और कृष्ण बलराम हाथ में हाथ लेकर, आहा उस सखाओं के उस कौतुक को देखकर वो हंस रहे हैं। तो सखाओं के साथ इनका मिलन, पक्षियों के साथ मिलन, गैयों के साथ मिलन। श्री कृष्ण वंशी बजाएं और सारी गैया अपना मुख ऊपर करके कृष्ण के कहने का, उनके आदेश का प्रतीक्षा करती हैं। स्वतंत्रता से वो गैया भी नहीं जाती, बोलते हमको तो जैसे प्रेम से आप चलाओगे ऐसे ही चलेंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, तीरी तीरी तीरी, मतलब जमुना जी के तीर पर चले आओ। तीर समझते हैं, क्या बोलते हैं, तट पर चले आओ। सारी गैया तट पर आ जाएं। अभी तक जमुना जी में नहीं कूद रही हैं, कृष्ण को देख रही हैं। अब क्या कहेंगे, और कितनी गैया, 9 लाख गायें। भैया इतनी गैयों को कैसे संभालते हैं। कृष्ण के हाथ में एक माला है, 108 मनके की माला, और इस माला पर गैयों का नाम पुकारते हैं, श्यामली, धावली, कालिंदी, गंगा। 108 गैया अलग अलग रंग की, कोई सफेद, कोई काली, कोई चितकवरी, कोई काली सफेद, ये सारी उन गैयों की लीडर। तो जितनी सफेद गायें वो सब अपनी लीडर के पीछे पीछे झुंड बनाकर चलती हैं। जो कालिंदी, जो काले रंग की, वो सब उनके पीछे पीछे चलती। इस प्रकार समस्त जमुना जी के तट पर पहुंच जाएं। और अब कृष्ण कहें, नीरी नीरी नीरी, मतलब जमुना जी में आ जाओ। तो जमुना जी में आ जाती। अभी भी जल नहीं पी रही जब तक कृष्ण ये ना कहें चू चू चू। ये कोड वर्ड है, मतलब अब जल पान करो, अब पानी पी लो। तो गैया बड़े आनंद में बछड़े फुदकते हैं कृष्ण के साथ मिलन। परंतु उतने में ही अब कृष्ण वहां से राधा कुंड चले जाएं, जहां पर वृंदावन की ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। पूर्व राग की प्राप्ति, अभी कृष्ण आएंगे, अभी कृष्ण आएंगे, अभी कृष्ण आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। इतने में ही उनका मिलन होना आरंभ हो गया। प्रतीक्षा करते कृष्ण राधा कुंड के तट, राधा कुंड पर आ जाएं, और वृंदावन की गोपियां क्या करें, सुंदर पुष्पों की माला अपने हाथों से गूंथकर कृष्ण के कंठ में धारण कराएं, और वन के ही जितने फल हैं वो सब लाकर कृष्ण को प्रदान करें। कृष्ण उन फलों को खाएं। और अब सखा जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, गोपियों को छोड़कर कृष्ण सखाओं के पास पहुंच जाए और गोपियों को भी विरह हो जाए।
तो किसी के साथ मिलन, फिर किसी के साथ विरह, फिर मिलन, फिर मेरे। और अब सखाओं के साथ, गैयों के साथ लौट कर आ रहे हैं वन से अपने गोष्ठ में। कैसे? सारे सखा उनके गुणगान गा रहे हैं। प्राविशदा गीत कीर्तती, आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया, उनकी कीर्ति का गान करते करते। और जैसे वन प्रदेश को पार करके गोष्ठ में आए, तो वन के जितने पक्षी पशु हैं, हिरन इत्यादि, वो अपनी मर्यादा को जानते हैं, वो वन की सीमा को नहीं छोड़ते। इसलिए वहीं पर खड़े हो जाएं और ऊपर आंख करके रोते रहें, आहा कन्हैया, अब आप कल आएंगे, आपके विरह में अब सारी रात कैसे बीतेगी। उनसे ज्यादा सौभाग्य पक्षियों का जो और आगे बढ़े, लेकिन नंद जी के महल में वो सारे पक्षी बैठ जाएं और कृष्ण भीतर प्रवेश कर जाएं। और जैसे ही पक्षी देखें कन्हैया भीतर चले गए, पक्षी भी बैठे बैठे रोते, अब विरह हो गया। और अब यशोदा मैया के साथ मिलन हुआ। और यशोदा मैया सबसे पहले क्या करें? एक दीपक जलाकर ऊपर से नीचे तक कन्हैया को देखती हैं। देखती नहीं है, आरती उतारती है नहीं। यशोदा मैया थोड़ी ना कृष्ण को भगवान मानती है। तो दीपक जलाकर क्या देख रही है? ये देख रही है कि वन से आया, कहीं इसको कोई कांटा ना लग गया हो, कोई पत्थर ना लग गया हो, कहीं कोई खरोच ना आ गई हो। मैया ऊपर से नीचे तक पूरा दीपक जलाकर देखती हैं। यही होती है हम लोगों के लिए आरती। यशोदा मैया तो किसी कारण से देख रही हैं, और हम लोगों के लिए ये आरती होती है, संध्या में जो आरती होती है। मैया स्नान इत्यादि कराएं, कृष्ण को भोजन कराएं, और कृष्ण बोले मैया मैं बहुत क्लांत हो गया, सोने चले जाएं। और वहां पर फिर गोपियां उनकी प्रतीक्षा करती। इस प्रकार ये 24 घंटा में 24 घंटा किसी को भी पूर्ण कृष्ण का मिलन प्राप्त नहीं। लेकिन ये जो गोवर्धन धारण लीला, ऐसी लीला हुई है जहां पर सभी को एक साथ ही कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, एक साथ ही। ना किसी को भूख लग रही है, ना किसी को प्यास लग रही है, ना किसी को तंद्रा नींद आ रही है। क्यों? आज ऐसा उत्सव हो रहा है। कौन सा उत्सव? इसको बोलते हैं दर्शन उत्सव, या फिर इसको कहा जाता है नेत्र उत्सव। आज नेत्रों का यह उत्सव है कि कृष्ण का दर्शन चरणों से लेकर मस्तक तक, पूर्ण दर्शन, और सब समय के लिए, क्योंकि कृष्ण कहीं जा ही नहीं सकते, गोवर्धन जी को धारण कर रखा है। इसलिए कोई साधारण नहीं है गोवर्धन लीला। इसमें बड़े, जैसे गोवर्धन जी के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात हैं, ऐसे उनकी लीला में भी बड़े सुंदर सुंदर बातें हैं। 7 दिन 7 रात तक ये चलता रहा। और कितना कहें, इतना पानी गिरा 7 दिन 7 रात तक। कहां गया पानी? यहां तो 2 घंटा बारिश आ जाती है तो बाढ़ हो जाती है। जब प्रभु सबकी सेवा कर रहे हैं तो मैं कौन हूं? मैं तो इनका दास हूं। प्रभु मतलब कृष्ण भी तो सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? गोवर्धन जी धारण करके आज सारे ब्रज की और सारे ब्रजवासी की रक्षा कर रहे हैं। और वो क्या है? सेवा है। उस सेवा का ही भोग है। इसको सामंजस्य करें। वे भोक्ता होते हुए भी अपने ब्रज की रक्षा। तस्म शरणम गोष्ठम मत नाथ मत प्रतिगृहम। ये मेरा गोष्ठ है, मैं इसका नाथ हूं, और इसकी रक्षा करना मेरा ही दायित्व है। इसलिए शिव भी आ गए सेवा करने, मैं भी सेवा करूं जब सब कर रहे हैं तो। और शिव जी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। उस त्रिशूल को ऐसे घुमाया कि पानी नीचे गिरना ही ना पाए, एक चक्र की भांति घुमाया। और इसलिए गोवर्धन जी में दर्शन होता है शिव जी का। किस नाम से? चक्लेश्वर महादेव, जिन्होंने त्रिशूल को चक्र की भांति ऐसे घुमाया और जल को गिरने ही नहीं दिया। चक्लेश्वर महादेव। लेकिन कहीं तो जल होगा, गिरने नहीं दिया। तो शिव जी ने अगस्त ऋषि जी को बुला लिया। अगस्त ऋषि आप भी आ जाओ, ये सेवा उत्सव चल रहा है, आप भी अपना योगदान दे दो। और अगस्त ऋषि, इनकी सेवा क्या है? इनका
स्पेशलिटी, इनका वैशिष्ट्य क्या है? ये 7 समुद्र को पी जाते हैं। हम 7 बाल्टी पानी ना पी पाए, अरे 7 गिलास पानी ना पी पाए, और अगस्त ऋषि जी 7 समुद्र को ऐसे पी गए अंजलि लेकर। आज उनकी सेवा की भी आवश्यकता पड़ गई। शिव जी ने कहा जब मैं कर रहा हूं, प्रभु कर रहे हैं, तो आप क्यों वंचित रह जाओ, आप भी आ जाओ। अगस्त ऋषि आकर सारा जल पान पी कर गए। कहां गया इतना पानी? ये सेवा। और ऐसे करते करते 7 दिन जब 7 रात बीती, इंद्र के दूतों ने जाकर कह दिया, महाराज इंद्र, आपका कार्य सब सार्थक हो गया। कोई ब्रज में दिखता ही नहीं, सब ध्वंस हो गया। इंद्र सत्वगुण प्रधान बड़े अभिमान से, हा हा, हमारे से विरोध करेंगे, हमको चुनौती देंगे। इतने में एक और दूत आ गया, महाराज इंद्र, ब्रज में कुछ भी ध्वंस नहीं हुआ, सब वैसे का वैसे ही है। बोलते क्या मतलब? अभी तो उस दूत ने ऐसा कहा। बोलते महाराज पर विधि बलवान, जो उसने कहा वो पहले कहा, हम जो देख कर आए वो दूसरी बात। हम क्या देख कर आए? एक छोटे से बालक, 7 वर्ष का एक बालक है, उन्होंने इतना बड़ा 7 कोस लंबा पर्वत उठा रखा है, और सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे जैसे एक छाता उठा लिया हो, सब सुरक्षित हैं, एक पौधा भी गिरा नहीं है ब्रज का। कृष्ण चिंता करने लगे, ऐसा कौन सा बालक जो 7 दिन और 7 रात तक एक पर्वत को उठा कर रखे, वो भी इतना भारी पर्वत, ऐसा कौन सा बालक हो सकता है? तब मन में ठनका कि ओहो, कहीं ये मेरे प्रभु तो नहीं, कहीं मेरे ईश्वर तो नहीं। और करनी पर हुआ अब पश्चाताप, हाय हाय ये मैंने क्या किया। जिस ब्रज को प्रभु ने अपना घर माना है, जिस ब्रज को प्रभु एक चरण छोड़कर भी बाहर नहीं जाते, वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, जो ब्रज इनको प्राणों से भी प्यारा है, जो ब्रजवासियों में इनके प्राण बसे हैं और इनके प्राण ब्रजवासियों में बसे हैं, साधु हृदयमय्यम साधु हृदयम तमहम, मैं ब्रजवासियों के हृदय में रहता हूं और वो मेरे हृदय में रहते हैं। ऐसे ब्रज को मैं ध्वंस करना चाहा। पश्चाताप हुआ, और जब पश्चाताप हुआ तो इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, पितामह बहुत बड़ी भूल हो गई, अज्ञानी हूं, अभिमान में चूर हो गया था, मैंने प्रभु के चरणों में अपराध किया, सारी बात कह दी, आप जरा, अर्थात कहने का अर्थ सत्वगुण में, रजगुण में, तमोगुण में अपराध करे। तो हम लोग क्या कह देते हैं, अरे हटो, कल तक हमारी निंदा करता था, आज आ गया क्षमा मांगने। ये गुणों का प्रभाव है। लेकिन एक 3 गुणों से ऊपर जो स्थिति है, निर्गुण स्थिति, उनमें एक गुण बड़ा महत्वपूर्ण है, वह है क्षमाशील। क्षमाशील। और भगवान वो तो करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु हैं, है ना, इतना क्षमाशील हैं, हमारे सारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। रावण जैसा कोई इतना बड़ा अपराध कोई कर सकता है, भगवान की शक्ति को अपहरण करना। लेकिन तब भी रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी ये बात कही, पुत्र इंद्रजीत ने भी ये बात कही, पत्नी मंदोदरी ने भी ये बात कही कि इतना हो गया, अभी भी यदि आप श्री राम जी के शरण में जाएंगे, वो दयावान हैं, वो करुणा के सिंधु हैं। आप उनके गुणों को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया है, सकड़ एव पपन यश तो स्मित याचते अभयम सदम। मैं, श्री राम जी कह रहे हैं, एक बार यदि कोई कहता है प्रभु मैं अब आपका हो रहा हूं या होना चाहता हूं, बोलते एक बार कहने से उसी समय ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेता हूं
कि उसका रक्षक फिर मैं हो जाता हूं, उसका रक्षक मैं हो जाता हूं। बोलते हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। मंदोदरी उनकी पत्नी कह रही है अभी भी श्री राम जी के चरणों में जाकर क्षमा मांग लो, वो क्षमाशील हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भी ऐसे। ब्रह्मा जी के पास गया इंद्र, ब्रह्मा जी ने कहा देखो इंद्र, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। बोलते क्यों, आप तो पितामह हैं, आपकी तो सीधी बात होती है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं भी कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकता, मैं भी उनके वैभव, और उन्होंने तो कृष्ण का 7 दिन 7 रात पर्यंत पूरा दर्शन प्राप्त किया, लेकिन मैंने तो चोरी की। मैं तो कृष्ण के सखाओं की, उनके परिकर की चोरी की, उनके सामने नहीं जाऊं। और बोलते देखो मैं तो गोप जाति, कृष्ण को सदैव अभिमान है मैं गोप हूं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं और कोई वर्ण का नहीं, मैं गोप हूं, गोप जाति का अभिमान है। इंद्र आए, श्री कृष्ण के चरणों में स्तव स्तुति किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की। भगवान ने भी विचार किया अब तुम्हारा दोष क्या लेना, छोटा सा एक अधिकारी देवता है, एक छोटा सा अधिकारी होता है। इंद्र को भी संतुष्टि नहीं हुई, बोलते भगवान से स्तुति स्तव तो किया, कुछ और भी तो करूं। अपने हाथी के सूंड से भगवान का अभिषेक किया, मंदाकिनी का जल लाकर श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ, और कहने लगे प्रभु आपके तो अनंत नाम हैं, आज हम आपको गोविंद नाम से निहित करते हैं। आपका एक नाम गोविंद, गोविंद का मतलब क्या, हम बोलते हैं ना गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंदिति गोविंदा। गो का मतलब गैया, गो का मतलब गोप, और गो का मतलब गोपियां। वे भगवान, वे कृष्ण जो गैया को, गोपों को और गोपियों को जो आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम है गोविंद। इसलिए गोवर्धन की जब परिक्रमा करते हैं तो गोविंद कुंड आता है। ये वही स्थान जहां पर ये लीला हुई, इंद्र ने भगवान के चरणों में क्षमा मांगी और गोविंद नाम हो गया। गोविंद जी के गुनावलियां कैसी, मीरा जी गाती है ना, मैं तो गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना, मैं तो गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना। जिसके गुणगान गाओगे ना, उसी के ही भाव और उसी की ही क्या बोलते हैं फीलिंग्स रिफ्लेक्ट होती है। सुंदर सुंदर लीला होती हैं। आज भी सारा विश्व आकर गोवर्धन जी की परिक्रमा देता है, सारा संसार आकर, और मेला ही लगा रहता है। और वर्ष में एक ऐसा दिन आता है जहां पर आपको चलना ही नहीं पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन आप बस वहां पर जाकर खड़े हो जाओ, आपको नहीं चलना पड़ेगा, लोग ही आपको उठा के ले जाएंगे और पूरी परिक्रमा करा बैठेंगे, है ना। इसलिए एक एक चरण, एक एक स्थान वहां का, एक एक कुंज वहां का, एक एक रज वहां की इतनी महत्वपूर्ण है। जहां पर उद्धव जी बैठकर तपस्या कर रहे हैं, जहां पर नारद जी बैठकर तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल उन गोवर्धन जी के निकट बैठकर तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े अपने सारे उच्च पद को त्याग करने वाले ऐसे परम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े भक्त हुए, गोवर्धन जी के चरणों में बैठकर वहीं पर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और उन्हीं गोवर्धन जी के निकट फिर आता है राधा कुंड और श्याम कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड, और उनका आचमन करके अपने जीवन को सफल बनाकर राधा जी के चरणों की एक दासी बन जाऊं, ऐसी प्रार्थना करके हम गोवर्धन जी की परिक्रमा को सफल बना सकते हैं।
ये तभी होगा जब आप भक्तों के साथ जाओगे, और अकेले जाएंगे तो बस इधर की बात की, उधर की बात की, रास्ते में ये खाया, वहां पिया, गोवर्धन की परिक्रमा हो गई, पेड़ा लेके वापस आ गए, ना कुछ देखा। वो तो ये पर्वत सा था, कांटे बहुत थे, 2-4 लग भी गए, बस यहीं पर ध्यान रहेगा। ये पद्धति नहीं है। भक्तों के साथ जाने से एक एक स्थान की वहां कर महिमा है, बड़ी अपरंपार महिमा। जो गिरिराज जी की पूजन करता है, जो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, सारी इच्छा पूरी करते हैं गिरिराज गोवर्धन। इसलिए तो आज मेला लगता है वहां पर। लेकिन ये इच्छाएं इच्छा नहीं है। जो भक्ति की कामना करते जाता है, जो भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहता है, इस भावना से जाता है हमको भगवान की भक्ति मिले, आपके नाम में हमारी रुचि बढ़े, तो गिरिराज गोवर्धन दोनों हाथ उठाकर ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और देख लेना, एक परिक्रमा ऐसी करके देख लो, नाम करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही होने लग जाएगा। लेकिन शर्त यही है, भक्तों के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करें, उनका अभिषेक करें। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो, बोलो गिरिराज महाराज की। थोड़ा और जोर से बोलो, गिरिराज महाराज की जय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं अपने शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान
भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर विराजमान अपने गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, श्रीमद् भागवत की जो सभी भक्त लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को भी मैं अपना प्रणाम करता हूँ। शास्त्रों में वर्णन आया, सेई से परम बंधु सेई पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता। वास्तविक रूप में माता पिता बंधु किसको कहते हैं, इसी बात का इस श्लोक में उच्चारण किया गया। सेई पिता माता, उसी को ही वास्तविक रूप में माता पिता इत्यादि कहते हैं। श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता, जो भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम उत्पन्न करवा दे, हमारी मति को संसार के समस्त विषयों से धीरे धीरे करके ही हो भले ही क्रमशः भगवान की ओर जो पूरी तरह से मोड़ दे, उसी को ही वास्तविक रूप में परम बंधु, उसी को ही माता पिता कहते हैं। सेई से परम बंधु सेई पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता, जो भगवान के चरणों में हमारा अनुराग उत्पन्न करवा दे, भगवान की तरफ हमारी रुचि को जागृत कर दे, उसी को कहते हैं परम बंधु है, उसी को कहते हैं माता है, उसी को कहते हैं पिता है। दूसरे एक श्लोक में बतलाया, ब्रज की गोपियाँ, जिसमें कि श्रीमती राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, उनकी जो और बहुत सारी प्रधान सारी सखियाँ सारी परस्पर में जब वार्तालाप कर रही हैं कृष्ण के विषय में, तब वो एक बात कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणान्ति ते भूरिदा जना। हे श्री कृष्ण, सभी गोपियाँ कोई तो मुख से बोल रही है और कोई सुन करके भी उसी बात को बोल रही है। तव कथामृतम, हे कृष्ण, आपकी जो कथा है ना, वो अमृत के समान है। तप्त जीवनम, जिन व्यक्तियों का जीवन में जितने भी प्रकार का ताप क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, उनके कान में यदि आपकी कथा को कोई उड़ेलने वाला मिल जाए तो उनका सारा ताप धीरे धीरे दूर हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। कवि लोग, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त लोग आपकी कथाओं का गान करते हैं, जिससे कि जो ऐसे वाले प्राणी जिनके हृदय में कल्मश एकत्रित हो रखा है, मैला है बहुत अधिक हृदय, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ, ना जाने किस किस चीज के द्वारा
वो सारे कल्मश जो हैं एक एक करके सारे धुल जाते हैं हृदय से, यदि आपकी कथा श्रवण करने के लिए मिल जाती है। कल्मशापहम श्रवण मंगलम, आपकी हे कृष्ण आपकी कथा श्रवण करने से सारे मंगल जो हैं वो एक साथ में आकर के उपस्थित हो जाते हैं। सब ओर से मंगल ही मंगल, चौदी के आनंद देखी, सब और आनंद ही आनंद छा जाता है यदि कोई ठीक ठीक रूप में जैसी आपकी कथा वैसी वो सुनाए, और जैसी आपकी कथा सुनाई जा रही उसको यदि कोई वैसे का वैसे ही सुने, तो उसके द्वारा क्या होता है, पर श्रवण मंगलम, सब प्रकार का मंगल ही मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, उसके द्वारा सब प्रकार का सौभाग्य उदित होता है। एक व्यक्ति कहीं पर भी क्यों नहीं रहे, वो फिर कीचड़ में है किंतु कीचड़ से कोई संबंध ही नहीं है, वो कहीं पर भी रहता है, उसका उस सारी वस्तु के साथ में कोई संबंध नहीं रह जाता, वो आपका ही हो जाता है। श्रीमदाततम भुवि गृणांति ते भूरिदा जना, पृथ्वी लोक पर जो कोई भी व्यक्ति आपकी जैसी कथा है, आपने जैसी लीला किया, आपके जैसे गुण हैं, आपका जो वास्तविक रूप में महिमा है, महात्म्य है, यदि कोई व्यक्ति जैसा है वैसे का वैसा गुरु मुख से श्रवण करके उसका कीर्तन करता रहता है, भूरिदा जना, वही व्यक्ति सबसे बड़ा दाता है, वही वास्तविक रूप में सबसे बड़ा दान करने वाला है। और वस्तुएं, चाहे वो वस्त्र हो, अन्न दान हो, विद्या का दान हो, औषधि का दान हो, किसी को भूमि का दान हो, और जितने सारे दान, वो सारे के सारे दान एक व्यक्ति को मिलने पर भी केवल इस जगत में रहते रहते काम आते हैं, आगे कुछ नहीं जाता। किंतु जो कृष्ण कथा रूपी वस्तु प्राप्त हो जाती है जिससे, उसके द्वारा क्या होता है, जन्म जन्मांतर के लिए शीतलता की प्राप्ति, नित्य काल के लिए आपके चरणों का अमृत पान करने का सौभाग्य, आपके साथ सदैव वास करने का जो एक अवसर, वो सब समय के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपकी जो कथा दान करता है भूरिदा जना, वही वास्तविक रूप में सबसे बड़ा दाता है, उससे बड़ा दाता और कोई नहीं होता। उसके बाद में और एक बात भागवत में आई, नंद महाराज जी के घर पर जिस समय कृष्ण अभी बहुत छोटे बालक, उनके घर पर एक साधु आए, गर्गाचार्य जिनका नाम, श्री गर्गाचार्य जी। वो जब आए, नंद बाबा ने उनको जैसे ही देखा, उनका बड़े प्रेम के साथ में स्वागत किया और अपने भाग्य की बहुत अधिक प्रशंसा करने लगे। क्या वचन है बोला, महद विचलनम निर्णाम गृहीनाम दीन चेतसाम। हे श्री गर्गाचार्य, आप बहुत महत व्यक्ति हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। महत का अर्थ क्या होता है, जैसे महात्मा, महान आत्मा, महद आत्मा, महान आत्मा। इसका अर्थ क्या होता है महात्मा शब्द का? महात्मा शब्द का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा का बहुत अधिक विस्तार कर लिया है।
वो केवल अपने स्वार्थ के विषय में चिंता नहीं करता, केवल एक परिवार के विषय में, एक राज्य अथवा एक राष्ट्र के विषय में चिंता नहीं करके जो समस्त प्राणियों को ही अपना आत्म स्वरूप के साथ में संबंध युक्त देख पाता है, उसको कहते हैं महात्मा। नंद बाबा ने कहा, महद विचलनम निर्नाम, आपके जैसे महात्मा जो हैं वो अपने आश्रम से हमारे जैसे गृहस्थ व्यक्ति के घर में जो चल करके आ जाते हैं, उन्होंने अपनी सुख सुविधा को, आश्रम में जो सुख सुविधा उसको छोड़ दिया, आश्रम की सुख सुविधा को छोड़ करके पैदल चलते चलते, मार्ग कहीं पर कैसा मिला, कहीं पर कैसा मिला, कभी बीच में कुछ गर्मी थी, कभी कुछ सर्दी थी, कहीं भोजन भी ठीक से मिला, कहीं भोजन ठीक से नहीं भी मिला, तब भी सब प्रकार की चीज़ों को अपने ऊपर ले करके आप अपने आश्रम से हमारे जैसे गृहस्थ व्यक्ति के घर में आ गए और आपको हमारे से कुछ प्राप्त करना हो ऐसी भी कोई बात है ही नहीं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको चाहिए हो। साधु पुरुष को गृहस्थ व्यक्ति से क्या लेना? हीरे मोती माणी माणिक्य संपत्ति, वो तो आप सब कुछ पहले से ही त्याग करके तो आश्रम में गए थे, अब उसके लिए तो आप फिर से हमारे घर पर आए नहीं। तो आपका फिर जो ये विचरण है, अपने आश्रम से दूसरे स्थान पर आना, ये किस लिए होता है? महद विचलनम निर्नाम गृहीनाम दीन चेतसाम, हमारे जैसे व्यक्ति जो कि गृहस्थ में फंसे रहते, कभी भी आत्मा के विषय में, परमात्मा भगवान के विषय में कुछ भी सोचते नहीं, ना हमारे कान में कोई उस प्रकार की बातें बोलता है। हमारे जैसे व्यक्ति जो कि आपके आश्रम में चल कर जाने में भी बहुत कष्ट अनुभव करते हैं, किंतु आप ऐसे दया के सागर, ऐसे व्यक्तियों के भी बिना बुलाए ही आप उनके घर पर आकर के उपस्थित हो गए, इससे बड़ा सौभाग्य मैं अपना क्या मानूं? इसी कोई साधारण शब्दों में कह दिया, महांतेर स्वभाव एई तारी ते पामर, निज कार्य नाही तबु जान अन्य घर। महत व्यक्ति का, जिसका हृदय आत्मा महात्मा वाली हो गई है, महद विचलनम निर्नाम न महांतेर स्वभाव एई, उस श्रेष्ठ व्यक्ति का ये स्वभाव बन जाता है। क्या स्वभाव बन जाता है? महांतेर स्वभाव एई तारिते पामर, ऐसे व्यक्ति जो कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संसार के कार्यों में ही केवल लिप्त हैं और आहार निद्रा भय मैथुन में ही केवल जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको भी भगवान की ओर मोड़ने के लिए महांतेर स्वभाव, उनका स्वभाव बन जाता है। वो कहते हैं कि इनकी क्या गति होएगी अगर इस प्रकार के सब कार्य करते रहेंगे तो। उनके ऐसे व्यक्ति जो अपने दुख के विषय में, अपनी परिस्थिति के विषय में कभी चिंता नहीं करते, जो उसके लिए पूरी तरह से इनसेंसिटिव हैं, उनके लिए भी ये अपने दुखी होकर के मन में सेंसिटिविटी बहुत अधिक होने के कारण ये अपनी आप से उनके दुख को उनके बिना बुलाए दूर करने के लिए जाते हैं। महांतेर स्वभाव है, इनका स्वभाव बन जाता है। महांतेर स्वभाव ही तारिते पामर, निज कार्य नहीं, अपना कोई काम नहीं होने पर भी उनको कुछ नहीं चाहिए, किसी के पास भी जाने पर भी। तबु जान अन्य घर, तब भी दूसरों के घर में जाते हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान की कथा का गान करके अमृत का जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पान करना चाहेगा, उसको पान करा करके
मैं उल्टा क्या हो जाऊंगा, भगवान की कृपा का पात्र बन जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर उनकी बात को, भगवान की वाणी को कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, साधु इसी में ही प्रफुल्लित हो जाता है, परम आनंदित हो जाता है और किसी वस्तु की आशा नहीं करता। ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर बतलाई। ये वाला सारा प्रसंग मैंने क्यों उठाया, क्योंकि हमारे जो वैष्णव गण, हमारे गुरुदेव हों अथवा उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे श्रीपाद सिद्धांति महाराज जी हों, क्या करते हैं, हमारे गुरुदेव मुंबई में गए एक बार और वहाँ पर उन्होंने कथा में सबसे पहले सुनाया, जिनका चित्रपट आप यहाँ पर देख रहे हैं, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। जब मुंबई में गए थे प्रचार करने के लिए, रोटी चावल दाल सब्जी ये सब खाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे आश्रम में ऐसे वाला अभाव नहीं है कि लोग रोटी चावल दाल मेरे को नहीं खिलाते। मैं तुम्हारे यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं आया, तुम लोगों को भगवान की कथा देने के लिए आया हूँ। हमारे पास उल्टा कुछ संपत्ति है जिसमें से तुम्हारे को कुछ देने के लिए आया हूँ। फिर हमारे गुरुदेव जब विदेश में गए, स्थान स्थान पर उन्होंने बतलाया लोगों को कि मैं आई हैव नॉट कम फ्रॉम पुअर इंडिया, मैं गरीब भारत देश से नहीं आया हूँ, मैं ऐसे भारत से आया हूँ जो कि वास्तविक रूप में बहुत अधिक धनी है, जिनके पास में भगवान की वाणी है, जिनका भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, जिनका भगवान के धाम में वास है, जिनका भगवान के साथ में वार्तालाप भी होता है, जो भगवान को भोजन कराते हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, जो भगवान को अपना परम प्रिय प्रियतम मानते हैं। मैं उस वाले बहुत धनी भारत से आया हूँ जहाँ पर कुछ भी हाथ में नहीं होने पर भी हमारे पास ऐसा मंत्र है कि कुछ नहीं होने पर भी हम परम सुखी हैं और किसी वस्तु का कोई अभाव भी अनुभव नहीं होता और सारी चीजें बड़े आनंद से चलती हैं। ऐसे वाले मैं भारत से आया हूं, मैं इस वस्तु का स्वयं प्रमाण हूं, मैं अपने अनुभव के साथ में बोल रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं होने पर भी मैं सबसे अधिक सुखी हूं। तो मैं उस भारत से आया हूं। तो उसी प्रकार से उन्हीं की शिक्षाओं को सुनते सुनते, उन्हीं गुरुदेव की सेवा करते करते, अपनी आप से भागवत को पढ़ करके हमारे सिद्धांति महाराज जो है कथा आपको नहीं सुना रहे, गुरु मुख से, गुरु परंपरा से, जो कृष्ण से चली आ रही है परंपरा। कृष्ण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया था भागवत का 4 श्लोकों के रूप में। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, नारद जी ने उसी का विस्तार किया व्यास जी के सामने, व्यास जी ने उसका फिर ठीक ठीक रूप में अध्ययन कराया था शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव गोस्वामी ने कथा वही सुनाई थी परीक्षित महाराज जी को, वहीं पर ही सूत गोस्वामी ने सुनी थी। वहीं से ही आगे ये शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनी। उसी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके भक्तगण, हमारे गुरुदेव, और उसी परंपरा में ही हमारे सिद्धांति महाराज जी। इसलिए वही की वही कथा, वही की वही बात, उसी भावना के साथ में, उसी उद्देश्य को लेकर के, निस्वार्थ होकर के आप लोगों को महाराज जी ने जो कथा श्रवण कराई, आप लोग उसको पुनः पुनः अपने हृदय में रखेंगे। उस कथा को, वो वास्तविक रूप में कथा कैसी है, भागवत की एक एक कथा में ऐसी ऐसी शिक्षा है जिसकी तुलना स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है
वो की है मणियों के साथ में। एक एक बहुत विशेष मणि है, एक एक शिक्षा के रूप में। इसलिए साधारण कीर्तन में गान करते हैं, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये कृष्ण नाम के हीरे मोती हैं, और ये निर्जीव हीरे मोती नहीं हैं। जो इस जगत में हीरे मोती वो प्राणहीन हैं। आप जितने पैसे उसके ऊपर खर्च कर दो, जितना अच्छे से संभाल करके रखो, आप जितना अस्वस्थ क्यों ना पड़ जाओ, एक मुहूर्त भी वो मणि आपको पूछने के लिए नहीं आएगी कि तुम मेरे को इतना चाहते थे, तुमने इतना पैसा खर्च किया, तुमने इतना प्यार से मेरे को संभाल के रखा, अभी तुम बीमार थी। ये क्या है? सजीव वस्तु हैं, इनमें प्राण हैं, ये रक्षा करती हैं, ये बात सुनती हैं, रेसिप्रोकेट करती हैं। तो इसलिए कृष्ण नाम ये केवल शब्द नहीं है, कृष्ण कथा ये केवल साधारण जगत की कथाओं जैसी नहीं है, ये प्राणवान कथा है। इसको जब एक सिंसियर स्टूडेंट सिंसियरली, जब वास्तविक अध्यापक के माध्यम से ठीक ठीक रूप में इसको जब समझता है, धारण करता है, ग्रहण करता है, तब उसको इसका अनुभव होता है कि ये शब्द जो हैं ये सामान्य शब्द नहीं हैं, ये शब्द प्राणवान शब्द हैं। कान के माध्यम से जाते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं, कृष्ण का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप, ब्रज का स्वरूप, सारे परिकरों का स्वरूप, सब कुछ वहां पर प्रकटित कर देते हैं, सब कुछ प्रकटित कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य, हम लोग तो यहाँ पर उस प्रकार से कथा नहीं सुन पाए, क्रम 7 दिन पूरी की पूरी कथा, किंतु वो कथाएं मणियों के समान आप लोग अपना हृदय में धारण करेंगे, उनको भूलेंगे नहीं। समय समय पर इस वस्तु के साथ में अगर निरंतर कोई संबंध रख पाए, तभी वो क्या होता है? बड़ा लाभवान होता है। नहीं तो क्या होता है? ये केवल 7 दिन का फंक्शन बन के रह जाता है, एक स्पिरिचुअल गैदरिंग बन के रह जाती है, फिर विशेष कुछ लाभ नहीं होता। हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, केवल कार्तिक का महीना होता था, देश विदेश से लोग आते थे, सारे इकट्ठे हो जाते थे, पूरा महीना कथा कीर्तन होता। जब भक्त लोग जाने वाले होते थे तो वो एक कथा सुनाते थे कि कलकत्ता में एक माता जी थी, वो बहुत सालों तक मंदिर में, मठ में कथा सुनने आती थी, और उसके घर में पोता पोती इत्यादि सभी हैं। एक दिन पोते ने जिद किया कि मैं भी आपके साथ में मठ में जाऊंगा। वो माता जी बच्चों को अपने साथ ले नहीं जाती थी, घर की अपनी परिस्थिति के कारण, किंतु पोते ने जब बहुत जिद किया तो पोते को ले गई। अभी जिस दिन लेकर के गई, उस दिन बाई चांस दशमी थी। जो वहां पर बड़े महाराज जी थे, उन्होंने कथा सुनाई एकादशी की, कल एकादशी है और कल उपवास करना चाहिए, कल जितना हो सके भगवान का नाम करना, कथा सुनना, ठाकुर जी का दर्शन करने आना, साधुओं के पास में बैठना, अन्न नहीं खाना, अगर बहुत आवश्यकता हो फलाहार कर लेना, नहीं तो अन्न में पाप बैठ जाते हैं, पाप भोग करने पड़ते हैं। अनजाने में भी अगर जैसे कोई आग को हाथ लगाए तो हाथ जलेगा, उसी तरह से अनजाने में भी अगर एकादशी में अन्न खाए तो पाप लगेगा। ये सारी कथा उसने, बच्चे ने भी सुनी, दादी ने भी सुनी। अभी अगला दिन आ गया, घर में पहुंच गए थे ये लोग रात को, अगला दिन आया, बच्चे ने विद्यालय जाना था, अपनी माता को कहता है कि आज मेरे को परांठा इत्यादि बना करके टिफिन में मत देना, आज मेरे को कुछ पैसे दे दो,
मैं अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा, भूख लगेगी तो केला खा लूंगा, एप्पल लेकर के खा लूंगा। तो उसकी माँ कहती है आज क्या हुआ है, आज क्या है? तो कहते हैं एकादशी है आज। तो उसकी माँ एकदम से चिढ़ गई और अपनी सास को बुलाती है, माता जी इधर आओ, इधर आओ, सुनो इसकी बात, ये क्या कह रहा है, सुनो इसकी बात, ये क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है? उसकी दादी ने पूछा क्या कह रहा है? तो कहता क्या क्या, मैं तो कुछ नहीं ज्यादा बोला, मैंने कहा एकादशी करूंगा, थोड़े पैसे दे दो, फलाहार कर लूंगा। क्यों एकादशी करेगा? उसकी दादी कह रही है क्यों एकादशी करेगा, क्या हुआ आज, क्या हुआ? दादी जी कल तो महाराज जी ने कहा था ना वहां पर एकादशी करना, नहीं तो पाप लगेगा, सबको करनी चाहिए एकादशी। अब दादी भी क्या कहती है पोते को, तू बिल्कुल पागल, छोटा सा बच्चा, तेरे को क्या पता क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। मैं इतने सालों से मंदिर में जाती हूँ, जाती जरूर हूँ, सुनती भी हूँ वहां बैठ करके, किंतु सुनती हूँ ना, एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकालती हूँ, ऐसी भी नहीं हूँ मैं तो इसी कान से सुन करके साथ साथ उसी से निकाल के वहीं रख के आ जाती हूँ। तू पागल कहीं का, वहां से लेकर के आ गया बात, मठ की बात को घर में। तो बच्चा एकदम से गुस्सा हो गया कि आप कैसे हो, आप कैसे हो? वहां पर महाराज जी को इतना प्यार से प्रणाम कर रहे थे, इतना उनको बार बार उनके आगे पीछे जा रहे थे, और अभी कहते उनकी बात नहीं सुननी, मैं जा करके आपकी बात महाराज को बताऊंगा। तो एकदम से उसके कान पकड़ दिया, चुपचाप बैठ जा, महाराज जी को मेरी बात कुछ मत बोलने जाइयो। इस प्रकार से ये वाली कहानी हमारे महाराज जी सुनाते थे, और फिर कहते थे अंत में कि मैं आशा करता हूं जिन्होंने कार्तिक पूरी महीने की कथा सुनी है वो लोग इस बूढ़ी माता की तरह नहीं बनेंगे, यहाँ से सुन करके यहीं से निकाल के यहीं पर नहीं छोड़ के चले जाएंगे, कुछ चीजें अपने साथ में जितना संभव हो लेकर के जाएंगे, हृदय में रखेंगे, पालन करेंगे। यही आप लोगों से प्रार्थना है, जो हमारे महाराज जी ने आप लोगों ने निमंत्रण किया था, सभी ने नहीं, कुछ 2-4 भक्त हैं यहाँ पर, मधुरिका दीदी और सुनील प्रभु इत्यादि उनका परिवार, उन लोगों ने, कविता दीदी इत्यादि, इन लोगों ने कुछ व्यवस्था की, आप लोगों को सबको सुनाने का एक सौभाग्य दिया। कितना कितना उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये दिखाई देता कि सिर्फ कथा हो रही है, किंतु कथा करने वाला व्यक्ति, कथा सुनने वाले व्यक्ति, कथा का आयोजन करने वाले व्यक्ति, सभी कोई बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है। उस परिश्रम का वास्तविक रूप में सफलता तभी है जब आप लोगों में से कुछ भक्त लोग जितना हो सके अंततः इस वस्तु को, भगवान का नाम कीर्तन करना, जो भगवान की बातें उसको स्मरण करना, इसको अवश्य ही करेंगे, तभी हम सब लोगों का जो है वो परिश्रम सफल होगा। यही कह के मैं अपनी कथा को विश्राम देता हूँ। महाराज जी जो कथा कर रहे हैं, जो भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, जिन भक्तों ने सारा आयोजन किया, मैं सभी के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी कथा को विश्राम नहीं, कल तो छुट्टी है ना जागरण होता है सारी रात का। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, कल छुट्टी है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से मना ले छुट्टी। समझ रहे ना बात को? कहने की आवश्यकता नहीं। अभी अभी हमने इनके मुख से साधुओं की महिमा का गुणगान सुना। साधु का मतलब क्या? जो किसी के घर में खाने पीने नहीं जाते, उनको भगवान की कथा और नाम सुनाकर, उनको प्रेरणा देकर, उनको कुछ देकर जाते हैं, लेकर नहीं जाते। इसलिए आप सभी जो हमारे भक्तों ने आपको प्रदान किया उसको साथ लेकर जाना, छोड़ नहीं देना। यहाँ पंजाबी कौन कौन है? पंजाबी कम ही है यहाँ पर। अच्छा ठीक है। वो
और पंजाबी में बोलते हैं मैं सत्संग सुन छड्या सुनकर वहीं छोड़ दिया तो छोड़ना नहीं, साथ लेकर जाना है। इस आयोजन को देखो इतना भारी, देखो आज इतने लोग हैं और तीसरे चौथे दिन से ही सब भरने लग गया था। ये तभी हुआ जब बहुत सारे भक्तों ने इसमें योगदान दिया। मैं मंच से सभी भक्तों से की ओर से उनका एक बार तो धन्यवाद देना ही चाहता हूँ और गुरु जी से भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ इनको आप अपनी भक्ति देना और अपने चरणों में आसक्ति देना। और यही मैं आप सबसे भी कहता हूँ। अभी हमारे बीच में और वंदना इतनी पीछे आने में 10 मिनट लग जाएंगे, जल्दी आओ। हाँ। वंदना दीदी आप भी आ जाओ, आ जाओ। इन सभी भक्तों ने बहुत समय से इसका प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया और देखो आज ये सफलता की। और आज सुबह हम लोगों ने अपार्टमेंट में कीर्तन भी किया। बहुत सारी हमारी ये माताएं सब आ गईं, भैया लोग भी, बड़े भी हमारे आए, इन्होंने योगदान दिया। तो किसी ने पूछा आज बात क्या है, 1 अक्टूबर, ये आज कीर्तन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भाई 2 दिन से जिसको फ़ोन मिलाओ एक सूचना आ रही है, क्या? स्वच्छता अभियान। फ़ोन करो तो पहले यही सुनने में पड़ता है। और ये कहा कि 1 अक्टूबर को सब लोग स्वच्छ करेंगे। तो मैंने सोचा हम भी किसी एक तरीके से स्वच्छ करें। और हमारा तरीका स्वच्छ करने का क्या? भगवान के नाम से पूरे सिल्वर सिटी को स्वच्छ किया। सिल्वर सिटी अपार्टमेंट को किसी ने कोई माना कि नहीं माना, कोई कान भी बंद करेगा तब भी आवाज पहुंच जाएगी, इतनी जोर से किया था। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। और इसमें मैं सिल्वर सिटी के जो हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं और जो कमेटी के भी मेंबर हैं, मैं उनका भाषण से नहीं, सच में अपने हृदय से आप कमेटी मेंबर्स का धन्यवाद देता हूं। हमको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। आपने सबके लिए बड़ी सुविधा सुखपूर्वक करके ये क्लब हाउस का आज सार्थकता हो गई। यहाँ पर आज भागवत कथा हुई है। कमेटी का धन्यवाद। और ये जो हमारे भक्त लोग हैं, इन्होंने जो परिश्रम किया, मैं चाहता हूँ आप सुनील प्रभु, आप माताएं सब हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद दें। और आप सब लोग इनके लिए, भगवान के लिए, भगवान को प्रार्थना करो इनकी भक्ति आगे बढ़े। ये और कुछ चाहते भी नहीं आपसे, इसलिए एक बार हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं चाहूंगा सुनील प्रभु भी कुछ 2 शब्द कहें।